Dawaj se foru. Hadi direkt. अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक ठाक। एक बार फिर अभी कब दोस्त मंजूर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आवारा गर्दों की दुनिया में आज का सफ़र हमारा शुरू हुआ शहर से कुट्टू ओम, ठीक है, कोयटा। तो आज का सफ़र एक ख़तरनाक और मुश्किल तरीन रास्ते पे है जिसे चपर रफ्ट रास्ता भी कहते हैं। ये कई मुकामात से गुजरते हैं जिनको हम आपको दिखाएंगे, और ज़्यादातर कोशिश जो मेरी ये कहना है कि बारिश के मौसम में बारिश जैसे दिन हो उस वक्त इस रोड का सफ़र करना से गुरेज करे बरए मेहरबानी, क्योंकि ये रास्ता एक पहली सी जानलेवा होते हैं, और फिर जब बारिश हो जाती है तो ये ख़तरनाक और मुश्किल तरीन रास्ता बन जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितने गड्ढे, पानी और मुश्किल रास्ता है। यहाँ पर आप एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत गाड़ी के साथ जाओगे, और जो वो फंसी होगी तो गदर गाड़ी से भी ख़राब होगा, क्योंकि ये रास्ता पिछले 10 साल 12 साल से इस तरह ख़राब पड़ा हुआ है। यहाँ पे कई गवर्नमेंट्स आए हैं मगर किसी ने भी इस रोड को बनाने की कोशिश तक न की। यहाँ पे कई अमवात और कई लारियाँ भी जल चुके हैं, जो ट्रक्स हैं कोयले ले जाने वाले, मगर किसी ने आज तक कोई सवाल, कोई जवाब, कोई बात नहीं की। यहाँ के वज़ीर जो भी सेलेक्ट होते हैं वो कुछ नहीं कहते, बस कहते हैं कि हम मज़ामत करते हैं। ये रोड पुल जो बना था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक का रोड था, सही था, मगर बारिशों ने इसको भी ले डुबा। मगर हो सकता है आगे बारिशों की वजह से ये रोड और भी ख़त्म हो जाए। तो Gazete Fatih oturmak isterdim. और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अरनाई के उस मुकाम पर जहां पर आप लोगों को पता है कि यहाँ अरनाई में 1883 और 87 के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी, जो कि अरनाई से सिब्बी और फिर अरनाई से कोयटा की तरफ ये रास्ता जाता था। कच्छ जिसे कहते हैं, ये हम अपनी मादरी ज़बान में कस कहते हैं, वहाँ से गुजरते थे। मगर पाकिस्तान की तारीख़ तो आपको पता है, वो ज़्यादा चीज़ें बनाने से ज़्यादा वो चीज़ों को ख़राब करते हैं। तो ये रेलवे फिर जब पाकिस्तान का गवर्नमेंट बना 1947 में, उसके बाद इस रास्ते को ऐसा ऐसा ख़राब करते जा रहे थे, और यहाँ की अब तक यहाँ पे कोई भी एक लोहा भी नहीं बचा है। जो पटली होती है ना, सबको लेकर चोरी करके ले गए। Dawaj se foru. Hadi direkt. बहुत मुश्किल है। एक ये अरनाई का रोड और दूसरा ये पहाड़ी।
अवेलेबल जाए या डबा रेडी soka मैं कोरेस इधर इस पहाड़ को कहते हैं चप्पर रिफ्ट। चप्पर रिफ्ट एक खूबसूरत और बेहतरीन वादी है, ये आप देख भी सकते हैं, मगर यहाँ का रास्ता इतना ख़तरनाक और जानलेवा है कि यहाँ से ट्रकों को 3-3 दफ़ा रोकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक फेल होने की ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्रेक ही यूज़ होते हैं। जैसे ही चप्पर से आप नीचे आते हो तो यहाँ पर एक होटल आता है, पहले ही चप्पर रिफ्ट होटल, फिर उसके बाद एक और होटल आता है जिसे मांडगी होटल कहते हैं। तो आप दोनों भी जाके रुक सकते हैं, मगर मैं रिकमेंड करता हूँ कि जैसे ही पहाड़ से उतरे तो जो चप्पर रिफ्ट होटल है उस पर रुकें। वहाँ पे एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत चाय बनती है और आप वहाँ पे बकरियों की दूध से बनने वाली चाय आपको सर्व करते हैं, जो कि सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत चाय होती है। इस और इस वक्त हम पहुँच गए जड़ो बाबा। पता नहीं जड़ो बाबा क्यों कहते हैं, इस पर झंडे जो कि येलो कलर होते हैं, इसका नाम है येलो बाबा, जड़ो बाबा। तो इसी खुशियों के साथ गुजरते हुए हम जा रहे हैं अपने सफ़र को आगे। और यहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ का बहुत कुछ मिलते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं मिलता, इग्नोर करें और आगे चलिए। देखो ये येलो झंडे भी लगे हुए हैं, जड़ो बाबा के इसको जगह में। तो हम आगे चलते हुए अपने रास्ते को और इस वक्त हम पहुँच चुके हैं कच्छ, जो कि मादरी ज़बान में से कहते हैं पश्तो में कसू बाज़ार में हम पहुँच चुके हैं। और कसू बाज़ार से हम आगे अपने सफ़र को जारी रखेंगे इस खूबसूरत रोड और खूबसूरत वादी के बीच से गुजरते हुए, और आसमान के बादल के साथ हम अपने सफ़र को जारी रखें। और ये कसू बाज़ार से गुजरते हुए रास्ते में आपको एक कुल्फ़ी वाले मिलेंगे, जो कि बहुत बेहतरीन कुल्फ़ी मलाई कुल्फ़ी बेचते हैं। तो लाजमी इस पर रुक करके एक कुल्फ़ी लाजमी करना, और हमने भी खाई। इसके बाद हम पहुँचे खानी बाबा क्रॉस। खानी बाबा क्रॉस को ज़ियारत क्रॉस भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़ियारत और खानोज़ी को रास्ते को बीच में काटते हैं, और एक रास्ता ज़ियारत की तरफ और एक रास्ता खानोज़ी की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो मैं और भाई एक वीडियो बनाने, तो उसके बाद हम आगे अपने सफ़र को जारी रखते हुए इस और फाइनली हम पहुंच गए कोयटा। और कोयटा में हमने कहा कि बाइक की फ्यूल फुल कर दे, फ्यूल टैंक ना, तो फिर जाएंगे घर। और इस वक्त हम अपने घर की तरफ रवा दवा। ये है सेटेलाइट टाउन।
और ये ही फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर। तो मैं चाहता हूँ इजाज़त आप सबसे, दुआओं में याद रखना अपने दोस्त मंसूर अहमद को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजिमी करना अगर पसंद आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।